देखते हैं पहला टॉपिक। ठीक, चैप्टर क्या है? विष के दांत। ठीक, लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि विष के दांत जो कि पाठ की विद्या कहानी है, इसका जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक, जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक, आगे देखते, आगे देखिएगा क्या है कि मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, जन्म स्थान तो पटना के बदरघाट में। आगे देखते हैं, ये देखिए इनका पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। ये देखिए पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, यानी कि पिताजी भी सर में लगल है टाइटल में, माताजी में भी सर में लगल है टाइटल में, और उनका अपना नाम में भी सर में लगल है टाइटल में। ठीक, तो इनको याद करना आसान हो जाएगा कि माता भी शर्मा, पिता भी शर्मा और बेटा भी शर्मा, तीनों शर्मे जी हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ, पटना कॉलेजिएट स्कूल, फिर विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक, देखते हैं, देखिएगा आगे देखते हैं, बढ़े देखिएगा यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। देखिए 2 भाषा में किए थे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों भाषा में ये क्या किए थे? एमए किए थे, एमए की डिग्री हासिल किए थे। ठीक, शर्मा जी 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि 1959 में। याद रखिए 1961 में इनका मृत्यु हुआ। 2 साल पहले, मतलब मरने के 2 साल पहले ये क्या थे? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक, मृत्योपरांत इस पद पर है, मतलब मरना के बाद भी अगर ये पद खाली था तो उन्हीं का नाम आता था। मृत्योपरांत का मतलब क्या हुआ? वो तो चल गए, लेकिन फिर भी उनका पद खाली होने के कारण इन्हीं के नाम आता था। ठीक, चलिए आगे रचना में क्या क्या किए हैं तो देखिए हम जो यहाँ पर कुछ लाए हैं, जो मेन टॉपिक का रचना लाए हैं, ये चलते हुए याद रखिएगा। रचना में दृष्टिकोण, बहुत बार पूछा कि दृष्टिकोण के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। इनमें मेन कौन है भाई? तो दृष्टिकोण पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टाइप के जो पूछता एग्जाम में वो हम आपको निकाल कर लाए हैं। ठीक, देखिए विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1960 ईस्वी को। ठीक, सॉरी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक, आगे देखिए यह क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना के बदरघाट में। कन्फर्म याद रखिएगा, पटना के बदरघाट में, यानी कि जो बिहार की राजधानी पटना है वहीं इनका जन्म हुआ था, बदरघाट में। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1959 ईस्वी में। कब बने? तो 1959 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। किसके कविता से हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा कविता से। ठीक, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता के। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में है जो कि कौन सा तत्व समग्र से उभर कर आया है भाई? तब मनोवैज्ञानिकता के। मनोवैज्ञानिकता के जो तत्व है इस सामने उभर कर आया है, किनके कहानी से? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। ठीक, आगे देखिए विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करते हैं, यानी कि कौन वर्ग के लिए ये कहानी है जो कि उजागर करते हैं? कौन वर्ग के लिए? वर्ग मतलब समझे जाते होंगे, जात पात भी होता है, ऐसे उसको बोलते हैं कि 3 क्लास में बांटिए, एगो उच्च वर्ग, एगो निम्न वर्ग मतलब जिसको मध्यम वर्ग बोले, एगो सबसे नीचा वर्ग। ठीक, तो जो विष के दांत कहानी है वो किस वर्ग को दर्शाएगा था? मध्यम वर्ग को, यानी बीच वाले वर्ग को। ठीक, आगे जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जो आता है भाई उसको। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो 5 लड़की थी, यानी सेन साहब का टोटल जो लड़की थी 5 लड़की थी। सेन साहब के लड़के कितने थे? तो 1 लड़के थे। देखिए सेन साहब के 5 लड़की थी। ठीक, और उस 5 के बाद एक मात्र लड़का का जन्म हुआ। ठीक,
एकमात्र लड़का, यानी कि इनको आशा नहीं था कि अब लड़का होगा, क्योंकि बार बार लड़की जन्म ले रहा था तो आशा नहीं था। फिर भी बुढ़ापे में, मतलब अच्छा उम्र गुजर गया था, उसके बाद एक संतान का उत्पन्न हुआ लड़का का, जिसका नाम क्या था, खोखा। ठीक, और ये लाइफ के मामलों में थोड़ा अपवाद था। ठीक, शरारत था क्योंकि दुलरुआ न था। सब घर में मेरा मानल खिन जरी दुलरुआ हो जाए तो थोड़ा जरी देखो मनोनो बढ़ल रहा है, वही बात था किरकरा में तो सेन साहब के लड़का में। ठीक, आ गया क्वेश्चन बनता है इस पर, उनके लड़का पर, कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, खोखा। उसका खोखा, खोखा जो शब्द है बंगाली शब्द है। ठीक, लेकिन असली जो नाम है कासू। क्या नाम है, कासू। यानी सेन साहब के लड़का का क्या नाम था, कासू। ठीक, सेन, देखिए था सेब लिखा गया, सेन होगा। ठीक, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, देखिए सेन साहब अपना जो पुत्र है, उनका खोखा जो बेटा है, कोई भी बाप को अपने बेटा पर गर्व होता है कि हम अपन ई बनाना चाहते हैं, तो कोई बोलते हैं हम ई बनाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार सेन साहब के तो एक बेटा हो, छोटका दुलरुआ, तो ये भी कहते हैं कि हम अपन बेटा क्या तो बिजनेसमैन बनाएंगे या तो इंजीनियर बनाएंगे। ठीक, इसके ट्रेनिंग के लिए सेन साहब है जो कि अपना घर में बड़ी मिस्त्री को बुलाते हैं। ये चलते बुलाते हैं क्योंकि अभी से जो बेटवा है उसका जरी थोड़ा सा हाथ हो जरी हथौड़ी उथौड़ी से जरी वाकिफ रहे कि भाई बाद में जब इंजीनियर बने तो इसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। सेन साहब वो कार खरीदे थे, काला कलर का था, और कार की कीमत कितना था, 7,500। ठीक, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर गए, तो पत्रकार महोदय के बैंक से। ठीक, यानी कि पत्रकार महोदय बोले कि हम अपना बेटा को है जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। वो जे बनना चाहता है, जे बनेगा वो जेंटलमैन बनाना हम चाहते हैं उसको। ठीक, तो सेन साहब जब ये बात सुने तो थोड़ा सा कि तो जेंटलमैन बने थे नहीं बोला है, तो उसे थोड़ा ऐंठ के। ठीक, आगे खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तब बांग्ला भाषा का। कौन भाषा, बंगला। ठीक, ये बंगाली भाषा खोखा खोखी। सोफर शब्द का अर्थ होता है तो ड्राइवर होता है, याद रखिएगा, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक, आगे मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो पिता के हाथ से। यानी कि मदन है जो कि अपन पिताजी के हाथ से पिटाता था बार बार। ठीक, और उसके पिता क्या नाम है, गिरधर लाल, और उसका पिता है जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम करते हैं। ठीक, गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। कौन है, तो मदन के पिता। मदन की उम्र क्या है, तो 5 से 6 साल। मदन का उम्र ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 साल। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत। मदन ने कासू के कई दांत तोड़ डाला, 2 दांत। काहे तोड़ा भाई, तो कासू है जो कि मदन से मांगा कि लट्टू लचावे दे, तक मदन बोल दिया कि जो तो अपन बाप के गाड़ी पर बैठ गए, हमार नटो कौची नची मजे। तो बेचारा कासू ऐसू गर्म हो गया, बड़ा बाप का बेटा था, वो आराम से एक घुसा दे दिया पेटवे में। तो मदन भी आओ ने देखा ताव ने देखा, वो फटिया दिया, अब फटियाया तो टूट गया 2 दांत। ठीक, आगे कासू मदन के किस खेल में शरीफ होना चाहता, देखिए लट्टू के खेल में। किस खेल में, लट्टू खेल में। आगे क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में। देखिए हम बता दिए थे पीछे भी कि सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल है जो कि किराने के पद पर काम करता था। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का। ठीक, खोखा के दांत कौन तोड़े, तो मदन ने। खोखा के दांत कौन तोड़ा था, तो मदन। ठीक, आगे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। खोखा से खतरा हो सकता था क्योंकि खोखा बार बार है जो कि उधर जाता था गाड़ी की तरफ, और कभी एक बार कोची किया था कि शीशवा फोड़ दिया था, तो डर था सेन साहब को कहे कि अगलो बार का तू घसका दे। ठीक, बोलो वाला शीशवा फोड़ा था जी। ठीक, तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। लड़के क्या है, कठपुतलियाँ है, इसे किस बात पर गर्व है, तो नलिन बिलोचन शर्मा को और उनकी पत्नी को भी गर्व है। इस बात से गर्व है कि लड़कियां को सोचते हैं कि लड़कियां कुछ भी नहीं है, लड़कियां कठपुतलियां हैं, उसको जैसे चाहो जैसे उसको जैसे चाहो जैसे उसको घर में रखो, उसको कहो बैठने के लिए तो बैठेगा, कहो ही काम करने के लिए ही काम करेगा, और उसके लिए कुछ नहीं, वो कठपुतलियां हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन देखिए झका से इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महलों वाले ही जीते, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले मदद अपने खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, देखिए आप तो जानवे करते होंगे कि जब भी बड़ा घर में छोटा घर में लड़ाई हुआ तो क्या जीते भाई, पैसों वाला जीते जी, गरीब का में कैसे जीते। और पास औकत में कितना कैसे मुकदमा करते तो दरोगा जी फूकती तो उड़िया जीती, ले 20 साल दो हाँ वो नहीं तो मिल जाए काले लड़की, तो जब जीती जब महले वाला जीती भाई। तो ये कौन पाठ की पंक्ति है, तो 20 के दांत के। ठीक, दृष्टिकोण किसकी रचना, तो नलिन बिलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण है जो कि किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो कहानी है। पाठ की विद्या का मतलब हुआ कि पाठ है जो कि किस प्रकार का पाठ है, तो ये कहानी है। ठीक,
तो इसका जो टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना वो भी आपको बता दिए, और जो लेखक से परिचय था वो भी बता दिए। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।